कर दीजिए। देखो पहले वाला ये यहाँ से लेकर के यहाँ आधा इंच शोल्डर के ऊपर छोड़ करके इधर देखो, शोल्डर के ऊपर छोड़ करके यहाँ पर आधा इंच नीचे है सिलाई के लिए आधा इंच गया, 14.5 इंच। हाँ ये 14.5 इंच पीछे का है ना, पीछे का लंबा है वाला। देखो यहाँ से पीछे का लंबा, यहाँ नापने से भी उतना ही आएगा। ये देखो 14.5 है ना। हाँ 14.5 हुआ। उसके बाद देखो फ्रंट का 1 इंच ज़्यादा करके 15.5 इंच लंबा रखो। हाँ उसके बाद शोल्डर देखते हैं, एक अंदर गिर रहा है बोल रहे हैं ना, इसलिए इसको शोल्डर इसमें रखा है। 6 इंच का शोल्डर ये करते थे, लेकिन हम लोग कटेंगे 11 इंच कटेंगे। 11 इंच मतलब 5.5 में 11 का आधा 5.5 लिखो शोल्डर, मतलब 11 का आधा करके 5.5 इंच। उसके बाद तुम्हारा अड़ी चाहती तो 12.5 इंच में, अड़ी चाहती तो 12.5 इंच में। मैडम के शोल्डर केते कहले 5.5 5.5 11 होता है, 11 को 2 भाग करके 5.5। उसके बाद देखो इसमें मैं ड्रा कर रही हूँ, देखो बैक साइड का 12.5। ये देखो बैक साइड का ये वाला 15 इंच है, 15 इंच है तो ये वाला नहीं, ये 15 इंच है। हाँ ये देखो 15 इंच है तो ये वाला हम लोग को कितना चाहिए, 14.5 इंच चाहिए। लेकिन 14.5 इंच में यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक से कड़े हो जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद शोल्डर देखो बैक साइड में ये वाला भी रखेंगे हम, फ्रंट का ये बैक का कर रहे हैं ना हम लोग, फ्रंट का भी कट रखेंगे। थोड़ा नीचे लंबा रखेंगे इसको। देखो 5.5 इंच हमको शोल्डर करना है, अभी तो ये सब बताई थी लेकिन 11 का आधा है। आर्म होल करना है 6 इंच, समझे। आर्म होल का जो ये सब बता रही हूँ, ये जो यहाँ से दे करके पूरा कमर को ये कर देंगे। ये कमर ये 32 इंच रहेगा, 33 इंच नहीं, 33 का 33 2 भाग कितना हुआ, 17 इंच हुआ है कि नहीं। हाँ 17 का फिर से फोल्ड करने से 18 कितना 8.5 इंच, 8.5 इंच ये नीचे का है कि नहीं। हाँ 8.5 इंच में ये वाला जो 8.5 इंच आया था ना, इसको ऐसा करके ड्रा कर दिए। 8.5 इंच में 1 इंच माइनस करने से कितना होता है, 1 इंच 7.5 7.5 8.5 इंच इतना दूर आएगा, लेकिन ये 9 इंच में ही करना है। 9 इंच आपको लेना है। हाँ आर्म होल देखो यहाँ से लेकर के हमने मापा तो ये वाला 9 इंच आया। यहाँ आधा इंच सिले में चला जाएगा, तो ऐसा 9.5 इंच में यहाँ पर बिंदु रख के ये वाला 9.5 इंच, ये 8.5 इंच नहीं कि ऐसा ये वाला फिटिंग वाला लाइन। उसके बाद यहाँ से हम लोग रखेंगे कटिंग के लिए है कि नहीं, 1.5 इंच ज़्यादा रख करके कटिंग के लिए करेंगे नहीं कि। अब इसको करेंगे हम यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर लिए तो गला खाली 2.5 इंच लेंगे। गला 2.5 इंच लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये 3 इंच रहेगा शोल्डर है कि नहीं। गला 2.5 इंच लेंगे, इतना तो पता है। और सामने में गला हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 6 इंच रखेंगे लेकिन 6 इंच। ये वाला सामने का नहीं, ये दोनों को मिला के कट रही हूँ मैं है कि नहीं। देखो इसके बाद ये वाला 8.5 इंच में से मैडम आमर सामनार गोलाटा छो नेले ना पछोटा बच्चोटा है बड़ा भी है। ये सामने के गला के पास अभी ये बैक साइड का है ना। बैक का बड़ा करना है। बैक का हम लोग कितना करेंगे, बैक का करेंगे हम लोग 8.5 इंच नहीं कि। पछोटा ठीक है, बेसी करना है ठीक है, ज़्यादा करेंगे आगोटा है इस तरह से। देखो 3.5 यहाँ 2.5 इंच है तो यहाँ पर हम लोग 3 इंच करेंगे। 3 इंच करके आधा इंच ज़्यादा करके इसको एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद इसको इस तरह करेंगे। इसमें क्या होता है कि गला बहुत गोल करके आएगा है ना। ये वाला इसको ये वाला ये रहा बैक साइड है कि नहीं। तो बैक साइड को हम यहाँ पर 1.5 इंच के लिए
सिलाई के रखेंगे या कर देंगे यहाँ पर डाट 4 इंच का डाट करेंगे, है ना। इसके बाद गला यहाँ पर देखो, ये वाला इधर पकड़ो और यहाँ से इसका कटिंग कर दिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये वाला बैक का खत्म हो गया। हाँ। अभी फ्रंट का आगे। इतना तो समझ में आया ना। हाँ तो अभी हम लोग आपका आड़ी छाती जो है, छाती का नीचे भाग है कि नहीं, हाँ लोअर बस्ट बोलते हैं इसको। हाँ ये है आपका 12 इंच, 12 इंच। 12 इंच आड़ी छाती का, हाँ 12 इंच इसको रखेंगे। हाँ उसके बाद में क्या करेंगे, गला एक ये हाथ निकालो, वीडियो में दिख रहा है, ये देखो ऐसे मैं बोली 4.5 इंची है ना, आगे मैडम। 4.5 इंची यहाँ रखो। और यहाँ से देखो ये फ्रंट में गला में थोड़ा सा शेप करेंगे। कैसे शेप करेंगे, इसको ऐसा थोड़ा हाँ गाढ़ खींचेंगे इस तरह से थोड़ा, है कि नहीं। हाँ इधर से थोड़ा और आधा इंच इधर से शेप, ठीक है। हाँ इसको और थोड़ा फ्रंट में ये कर दो। अब ये वाला आर्म होल ठीक है कि नहीं हम नाप के देखेंगे। देखो इधर से पूरा करेक्ट, ठीक है। हाँ सिलाई के लिए ये हो गया। उसके बाद देखिए कटोरी के बता रही हूँ मैं अभी। ऊपर से लेकर के यहाँ से नीचे से 3 इंच करने से भी होगा, है कि नहीं। नीचे से 3 इंच, ऊपर से 4.5 इंच करोगे हैं करके। यहाँ से मैं बोली होना बेटा। ये देखो 2.5 इंच में एक बिंदु रखोगे, है कि नहीं। हाँ रखने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करते, ये 38 का है ना, 38 को छठा भाग 6.25 इंच है कि नहीं। हाँ 6 इंच में 1/4 इंच ज़्यादा है कि नहीं। ऐसा करके कटोरी आ गया है। हाँ ये हो गया 38 का कितना 60 है उसको छठा भाग, नहीं कि ये वाला नीचे का ये वाला पट्टी भी इसमें आ गया हम लोग का है। अब ये वाला देखो, ये वाला इस तरह से इसको आ गया। शोल्डर को ये वाला जो है अभी कटोरी को हम निकालेंगे यहाँ से, है ना। हाँ कटोरी को कैसे निकालेंगे, ये देखिए। कटोरी ब्लाउज इसमें नहीं है, नहीं तो कटोरी को मैं नाप के बता देती है कि नहीं। मुझसे हाँ। मेरे को मास में पिस्ता पकड़ चाक कहाँ गया फिर, हमारा बेटा। ये देखो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ भी बढ़ेगा नहीं, यहाँ 2 इंच बढ़ेगा। दो सूत का नहीं बढ़ेगा यहाँ पर 1/4 इंच, है कि नहीं। ऐसा यहाँ तक आते आते यहाँ पर 1 इंच बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर फिर 2 सूत 1/4 इंच यहाँ से, 1/4 इंच यहाँ से, आधा इंच, नहीं कि 1/4 इंच आधा इंच बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 इंच इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, है। ये रहा एक कटोरी हम लोग का आ गया, ठीक है। समझे। एक कटोरी हम लोग को ये वाला आ गया। हाँ इसको ठीक से कड़े हो जाओ, ये दिख रहा है अभी तक, है। हाँ ये देखो ठीक आ गया ना। अब एक कटोरी को निकाल रही हूँ मैं। एक कटोरी के फिर डबल कटोरी कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, है कि नहीं। देखो अभी यहाँ से ये एक कटोरी ये निकाला, इसको डबल कटोरी देखो। यहाँ से ये 5.5 इंच, समझे। हाँ 5.5 इंच यहाँ पर तो ये कर दिए। यहाँ से 6 इंच से 6.5 इंच, है कि नहीं। हाँ यहाँ से 2.5 इंच लेकर के इसको ऐसा कर देंगे ना। हाँ करने के बाद इसको काट देंगे। यहाँ से देखो ऐसा एक डाल के ऐसे सीधा करेंगे, इसको बढ़ाएंगे फिर निकाल के। ये वाला करेक्ट आ गया, हाँ समझे। ये वाला करेक्ट आ गया, इतना ऊपर वाला भाग इतना आया, है कि नहीं। हाँ
अब नीचे वाला भाग के लिए मैडम हाइट पेपर করেছি ডিজাইন করবে এইটা बाहर के लिए ठीक है ये देखो, इसको कैसे करना है देखो, ऐसा आया था ना, आगे तो ये ऊपर में हाथ कटेंगे, यहाँ से हम लोग ये कटोरी पे कटेंगे। ये कटोरी का देखिए, यहाँ से लेकर के ये वाला इधर से लेके आना, इधर है ना। हाँ लेने के बाद इसको हटा देंगे, यहाँ से 2.5 इंच, बुझ लो 2.5 इंच, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेना। खींचने के बाद ये आता है 3.5 इंच। अगर ये 3.5 इंच आ गया, 3.5 इंच नहीं आया, कम आया है, ये 3 इंच आया। हाँ यहाँ से देखो, ये बीच में ये लाइन आया कि नहीं, हाँ ये देखो यहाँ से ये कितना, ये 3.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा, हाँ 3.25, ये वाला कटोरी आ जाएगा। फिर खाली इसको थोड़ा सा बढ़ाए है और कुछ नहीं। थोड़ा और बढ़ाए नीचे से भी। और ये वाला कितना जाने से होगा पता है आपको, ये वाला 8 इंच होने से हो जाएगा। देखो ये 9.5 इंच तक आ गया है, नहीं क्या? आगे इतना ज़रूरत नहीं, 8 इंच को बदल कर 8 इंच है ना। अब आधा इंच करके इतना करने से चलेगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से फिर ये डाट पड़ेगा ना, यहाँ से ये वाला डाट इतना पड़ेगा, समझे, सिलाई में। आगे यह डाट ये कटोरी में कम पड़ता है कि नहीं? हाँ पड़ के आधा इंच हाँ, यहाँ से ये वाला इस तरह से कटोरी तैयार। आधा इंच पड़ेगा और हाथ बाजू गोड़ा काट देते हैं, बाजू में ये वाला 9 इंच आपको हो जाएगा। अभी नाप के आर्महोल को नाप के दिखाई थी ना आपको थोड़ी देर बाद पहले। हाँ और ये वाला देखो, हाँ 9 इंच के लिए एक यहाँ पर है, इतना कपड़ा चाहिए। और आपको हमको कपड़ा कितना है, इतना है, ये 7 इंची हाथ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 इंची में एक बिंदु रखेंगे, नहीं क्या? यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है, 1 इंच में एक बिंदु, 2 इंच में एक बिंदु। ये 2 इंच में का वाला को धीरे धीरे ला करके यहाँ पर मिला देंगे, नहीं क्या? हाँ फिर ये 1 इंच वाला में ऐसा धीरे 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 यहाँ से ये वाला ये कम से कम 7.5 इंच ये वाला रहना चाहिए, है कि नहीं? आगे ये इस सिलाई के लिए है। मैंने यहाँ से इतना है, यहाँ से कट देंगे इसको, ऐसे कट देंगे, लेकिन आगे ये वाला हाथ को पूरा डबल कटोरी से ब्लाउज, मैंने ब्लाउज नाप करके ब्लाउज अच्छा से हो गया है ना। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।